झारखंड नोटबुक में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। इस सेशन के माध्यम से पीजीटी एग्जाम में जो एज लिमिट को रखा गया है, यानी एज लिमिट को लेकर जो भी आपका मन में डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से आपका हो जाएगी। यानी कि किस किस ग्रुप के लिए क्या क्या एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, आपका एज कितना तक रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो है बात है कि आपका जो उम्र की गणना की जाएगी, एज की जो गणना किया जाएगा, उसका जो आधार डेट है वो 1 जनवरी 2022 से क्या है, 1 जनवरी 2022 से ये सारे डेट जो है कैलकुलेट होगा। आप अपना डेट को कैलकुलेट करेंगे, एज को कैलकुलेट करेंगे, तो आप जो आधार डेट मानेंगे को मानेंगे 1 जनवरी 2022 को आप आधार डेट मान करके ही सारे डेटों को आप कैलकुलेट करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आप इस एज क्राइटेरिया के अंदर में आ रहे कि नहीं। तो सबसे पहले मिनिमम एज लिमिट क्या है, फिर हम लोग मैक्सिमम की ओर बढ़ेंगे। तो मिनिमम एज लिमिट जो रखा के लिए वो यानी कि आपका न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष हो जानी चाहिए। अगर आप 21 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये हो गया न्यूनतम मिनिमम एज लिमिट। अब हम लोग सेकंड बात करेंगे, मैक्सिमम एज लिमिट कहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी युवा कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जनरल कैटेगरी है, उसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 वर्ष है। अगर आपका एज 40 तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप युवा यानी कि जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका उम्र कब तक वैलिड होगा, 40 साल तक वैलिड होगा। अगर आप BC1 एंड BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और BC2 में आप पुरुष कैटेगरी, BC1 और BC2 के दोनों में पुरुष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो लिमिट होगा वो 42 वर्ष होगा। कितना होगा, 42 वर्ष। BC1 एंड BC2 मेल, BC1 एंड BC2 मेल कैटेगरी के लिए कितना, 42 ईयर्स। और अगर आप महिला है और कौन कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, BC1, BC2, तो आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट होगा वो कितना की और रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, BC1, BC2 और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब, ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा, 43 ईयर्स तक को आपको छूट मिलेगी। फोर्थ कैटेगरी में आएगा अनुसूचित जाति वाले यानी कि ST कैटेगरी, और फिफ्थ में आएगा अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी। दोनों ही ST SC दोनों के लिए, चाहे मेल या फीमेल है, तो आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तक है तो आप कर सकते हैं फॉर SC ST मेल एंड फीमेल। तो ये आपको क्लियर हो गया, SC ST OBC मेल फीमेल सभी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको क्लियर हो गया। जनरल वालों के लिए 40 साल है, BC1 BC2 के पुरुष कैटेगरी के लिए 42 साल है, BC1 BC2 के महिला कैटेगरी और आरक्षित महिलाओं के लिए 43 ईयर्स है, और ST SC मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कितना है, 45 वर्ष। इसके अलावा भी 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिलेगा अगर आप निःशक्त कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, तो आपको जो भी एज लिमिट आपको दिया गया उनमें और 5 साल को एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लेते हैं कोई PWD कैटेगरी का कैंडिडेट है और वो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो SC कैटेगरी का मैक्सिमम लिमिट है वो 45 साल है, तो इसमें आपको और 5 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 45 + 5 आप ऐड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 50 साल। अगर आप 50 साल तक एज का है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। किसके लिए, PGT के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ PGT। तो आपको आशा करते हैं कि जो सारे कन्फ्यूजन है एज लिमिट को लेकर वो आपको इन वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया है। इसके अलावा भी अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो डाउट सेक्शन को अपने उस डाउट करेंगे जाएगा। साथ ही अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो, झारखंड के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे JPSC का तैयारी करते हैं या JSSC का तैयारी करते हैं, आप चैनल के साथ जुड़े और चैनल में चलने वाले डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि JSSC एंड JPSC के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, उसके साथ आप तैयारी को एक बेहतर रणनीति के साथ दिशा दे सकते हैं। थैंक यू।